अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों और बीमारियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो अपनी डेली रूटीन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को भी शेयर करना है, तो आप इस व्लॉग के साथ बने रहें। और सॉरी स्टार्ट पे ही आप लोगों को कर देती हूँ इस व्लॉग को इतना ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन कुछ बातें ही इस तरह की थी कि मुझे इस व्लॉग को एक्सटेंड करना पड़ा। तो खैर कल जो है वो सारी गेस्ट वगैरह चले गए थे, तो बर्तनों को सारा वॉश किया और उनको अब करना था अरेंज। तो मैंने सबसे पहले ये वाला काम कंप्लीट किया सुबह उठने के बाद। उसके बाद मैंने आज जो है वो सुबह टाइम से ही कुकिंग सारी कंप्लीट कर ली थी। आज मैं जो है वो ब्लैक चिक पीस बना रही थी और बहुत ही कॉमन सी चीज़ें ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हैं, तो बस वन बाय वन इन सबको मैंने प्रेशर कुकर में ऐड किया और करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 20 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा दिया था। और जो चिक पीस थे ये पहले से ही सोख थे, तो इसको इतना ज़्यादा जो है वो मुझे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको रेडी कर लिया था और ये आप लोग देख सकते हैं फटाफट से बहुत ही मज़ेदार सालन जो है वो रेडी हो चुका था। तो खैर हानी को भूख लगी थी, तो हानी को रोटी बना के दी थी मैंने और माशाल्लाह जो है वो हानी ने अपनी सारी रोटी फिनिश कर ली थी और यहाँ पे वो आप लोगों के सामने बैठी हुई है। तो मैंने आप लोगों के साथ पिछले ब्लॉग्स में शेयर किया था कि मैंने ट्रेसलेशियस केक बनाया था कैरेमल में, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी उस टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टेप 1 पे आती है केक की बेकिंग और उसके इंग्रेडिएंट्स कि हमें केक के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 5 एग्स, 1 कप हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर का, 1 कप हमें चाहिए शुगर और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया था रोज़ वाटर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया बेकिंग पाउडर, 1/3 कप हमें चाहिए ऑयल का और थोड़ी सी रोज़ पेटल्स, क्योंकि रोज़ का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ऐड किया था। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें रोज़ वाटर को और रोज़ पेटल्स को। लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे हो जाता था एग्स को सेपरेट करने का टाइम और मेरे से आज ये मिसहैप हो गया था। तो खैर आप लोगों ने सेपरेट बाउल में इसको कर लेना है और उसके बाद आपने योग्स को कर देना है रिमूव और हमें चाहिए सबसे फर्स्ट पे एग वाइट। तो सबसे पहले एग वाइट को जो है वो बीटर को हम ऑन करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए और अच्छी तरह से जो है वो ये राइज़ हो जाए, अपने साइज़ में डबल हो जाए। अगर तो आप कोई भी स्पंज केक रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए कभी भी आप लोगों को एग वाइट्स को इस तरह फ्लफ अप करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो है वो हम डायरेक्टली पूरा का पूरा एग लेते हैं और अच्छी तरह से उसको बीट करते हैं और बस उसमें हम वाइट ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन ये ट्रेसलिशियस केक जो होता है इसके लिए स्पेशली एग वाइट्स को सेपरेट बीट करना पड़ता है और एग येल्क को सेपरेट, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को एंड पे हमें मिक्सअप करना होता है। यहाँ पे जब एग वाइट्स थोड़ा सा फ्लफ़ी होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने हाफ़ कप शुगर का यहाँ पे ऐड कर देना है और हाफ़ कप हम तब ऐड करेंगे जब हम एग योक्स ऐड करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं जब एग जो है वो वाइट की स्टिफ पीक्स आनी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने उसके बाद उसमें ऐड कर दिए एग योक्स। अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे, जब इसका क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त एयर इसमें जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या इन्फ्लेट हो रही है। मैंने जो रिमेनिंग हाफ़ कप शुगर मेरे पास पड़ा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया और अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लूँगी तो ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड की हैं रोज़ पेटल्स और रोज़ वाटर और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो बेकिंग पाउडर का लिया था वो मैंने पहले से ही जो है वो वाइट पर्पस फ्लावर में मिक्स कर दिया है और इन सब चीज़ों को मैंने स्ट्रेन पहले से करके रखा हुआ था, तो आपने भी इनको स्ट्रेन करके यूज़ करना है। कभी भी मैदे को बगैर छाने हुए केक में यूज़ नहीं करते वरना केक जो है उसमें लम्स बन जाते हैं और वो राइज़ नहीं होता। कट एंड फोल्ड से बहुत ही आराम से आपने जो है वो 3 से 4 बैचेस में करते हुए मिक्सअप कर लेना है इन सब चीज़ों को और बहुत ही हल्के हाथ से। मैंने यहाँ पे वीडियो को स्पीड अप किया हुआ है तो आपको लग रहा होगा ताकि वीडियो एक्सटेंड ना हो, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही आराम से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है ताकि इसकी जो एयर हमने प्रोड्यूस किया है इसको बीट करने के टाइम पे वो बिल्कुल भी जो है वो ख़त्म ना हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड किए हैं। अगर आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो आप डालें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। आज मैं इस केक को जो है वो ग्लास के बाउल में बना रही थी और आपको एक टिप भी बताती चलूँ कि इस केक को बेक करना विदाउट ओवन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी होती है, तो इसको प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ओवन में। लेकिन अगर आप लोगों के पास ओवन अवेलेबल नहीं है और आप इसको पतीले में बेक करना चाह रहे हैं तो हर चीज़ जो है वो बेक हो जाती है, लेकिन प्रॉपर टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने ग्लास का बाउल लेना है ताकि इवनली हर तरफ से टेम्परेचर उसको लगे और ज़रा सा भी जो है वो किसी भी साइड से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप जो है वो दूसरा मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज़ हो जाता है, लेकिन ग्लास को हीट अप होने के लिए टाइम लगता है और जब वो पूरी तरह से हीट अप हो जाता है तो इक्वल टेम्परेचर जो है वो हर तरफ केक को मिलता है और केक इक्वली हर साइड से बेक होता है, किसी भी साइड से जलता नहीं है और ओवर बेक नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है वो केक राइज़ हो चुका था और केक बिल्कुल बेक हो चुका था। आप इसकी साइड्स भी देख सकते हैं और सब कुछ। बस इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए डीमोल्ड करना है।
स्टेप 2 पे आता है इसके लिए मिल्क मिक्सचर जो हम लोगों ने इस केक के अंदर डालना है ताकि इस केक को सॉफ्ट करें, और यही ट्रेसलिशियस केक का मेन इंग्रेडिएंट भी है। यहाँ पे आपने एवापोरेटेड मिल्क का यूज़ करना है 1 कप, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए शुगर, और 1.5 कप हमें चाहिए यहाँ पे 1/3 कप हमें चाहिए क्रीम। यहाँ पे आपने विपिंग क्रीम नहीं यूज़ करनी, बल्कि आपने जो है वो दूसरी क्रीम यूज़ करनी है जो मिल्क पैक या नेस्ले की क्रीम होती है। वेपोरेटेड मिल्क का मतलब होता है कि आपने 3 कप दूध के लेने हैं, फ्लेम को ऑन करना है, सॉस पैन में उसको रखना है और उसको इतना पका लेना है कि वो 3 कप जो दूध है वो 1 कप में शिफ्ट हो जाए, तो वो आपका वेपोरेटेड मिल्क हो जाएगा। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो आप यही यूज़ करें। इन तीनों चीज़ों को जो बाउल में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको स्टर कर लेंगे ताकि तीनों चीज़ें इक्वली वेल कंबाइंड हो जाएँ। ये मैं आपको क्रीम दिखा रही हूँ कि आपने ये डेयरी क्रीम इसमें यूज़ करनी है, विपिंग क्रीम यूज़ नहीं करनी, वो हम 3rd स्टेप में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप कर लिया था, और ये मैं आपको केक भी दिखा रही हूँ, इसकी सॉफ्टनेस का भी बता रही हूँ कि किस कदर सॉफ्ट था। और ये आप लोग देख सकते हैं ये किसी भी साइड से जला नहीं है, हर साइड से इसका इक्वल कलर आया है, और चारों साइड से ग्लास बाउल में बनाने की वजह से बिल्कुल जो है वो हर तरफ से एक जैसा ये पका है। उसके बाद आपने एक फॉक लेना है, इसको पंक्चर कर लेना है, इसमें आपने सुराख कर लेने हैं ताकि जो आप मिल्क मिक्सचर इसमें पोर करें तो वो पूरा का पूरा केक के अंदर सोक हो जाए और केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये केक जो मिल्क केक्स होते हैं और ट्रेसलिशियस होते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक होते हैं। इसको आप अगर जो है वो बोर्ड पे बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, इसके साथ डील करना आप लोगों के लिए बहुत मेसी हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आप लोगों की बहुत ही सिंपल मेथड से आपके सामने बना रही हूँ। तो ये मैंने जो है वो सारा का सारा मिक्सचर इसके ऊपर ऐड कर दिया था। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें इतना ज़्यादा मिक्सचर ऐड कर दिया और केक तो बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में हो गया, लेकिन परेशान नहीं होना, ये थोड़ी ही देर में सारा केक जो है वो इस लिक्विड को सोक कर लेगा और ये बिल्कुल जो अपनी कंसिस्टेंसी में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेन और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, कैरेमल लेयर बनाना या कैरेमल को रेडी करना जो हमने केक की टॉपिंग पे लगानी है, क्योंकि ये कैरेमल ट्रेसलिशियस केक है तो इसके लिए कैरेमल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है वो शुगर ली है और मुझे चाहिए यहाँ पे 1/3 कप डेयरी क्रीम और 1 ग्लास या 1 कप बड़ा कप हमें चाहिए पानी का। तो चलें जी इसको भी करते हैं स्टार्ट। बहुत ही ईजी स्टेप है और इस केक की बेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया, फ्लेम को मैंने कर लिया ऑन और मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने कम्प्लीटली ड्राई कर लिया था इसको। उसके बाद जब ये ड्राई हो गया तो मैंने यहाँ पे ऐड की है शुगर। शुगर को ऐड करने के बाद अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो फ़ौरन से इसमें जो है वो मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसकी मिक्सिंग नहीं करते। यहाँ पे जब शुगर इस तरह से मेल्ट होनी स्टार्ट हुई तो तब मैंने जो है वो इसको मिक्सअप करना स्टार्ट किया और इस तरह से ये बहुत ही जल्दी कैरामलाइज हो जाती है। और शुगर को आपने जो है वो इस तरह स्टोव पे रख के भूल नहीं जाना, ये बहुत जल्दी से जल जाती है और कैरामल का फ्लेवर जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसको कंटिन्यूस मैंने मिक्सअप किया है और जल्दी से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ और ये बिल्कुल जो है वो कैरामलाइज्ड हो गई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 कप वाटर। अभी आप लोग देखेंगे और ये कहेंगे कि ये किस तरह की कैरेमल है और ये तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 से 3 मिनट के बाद जब मैंने इसको कंटिन्यूस मिक्स किया तो ये सारी की सारी कैरेमल जो है वो पानी में मिक्सअप हो गई थी। बस उसके बाद मैंने इसको इतना पका लिया था कि जल्दी से जो है वो इसका कलर चेंज हो जाए और ये जो है वो थोड़ी सी हार्ड कंसिस्टेंसी में आनी स्टार्ट हो जाए। तो जब पानी पकने के बाद अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी में रह जाएगा या पानी हाफ़ रह जाएगा पकने के बाद, तब आप लोगों ने यहाँ पे क्रीम ऐड कर देनी है। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप क्रीम का ऐड किया था। और यहाँ पे भी एक बात बताऊँ कि मैंने यहाँ पे मिल्क क्रीम ही ऐड की है, मैंने यहाँ पे विपिंग क्रीम ऐड नहीं की। बार आपको यही चीज़ बता रही हूँ तो आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है। और मैं आप लोगों को जो है वो ये बताना तो भूल ही गई कि आपने पतीले को पहले ही 15 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेना है। उसके बाद 50 मिनट से 55 मिनट्स के अंदर ये केक आपका बेक होगा। नॉर्मल केक से थोड़ा सा टाइम ये केक बेक होने में ज़्यादा लेता है, तो आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है और 10 से 15 मिनट्स लगते हैं। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से उबल जाती है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और बार जो है वो इसमें उबाल आएंगे और ये पकने के बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, कैरमल लाइक कलर आ जाएगा, तो आपने इसको स्टोव को ऑफ कर देना है और इसको उतार लेना है। स्टेप 4 है केक की डेकोरेशन। यहाँ पे मैंने 1 कप और 1.5 कप जो है वो क्रीम का लिया था, विपिंग क्रीम का। और अब इस स्टेप में हम विपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे। विपिंग क्रीम को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बीट कर लिया था। मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के 1 घंटा पहले ही जो है वो रख दिया था ताकि ये अपनी रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। और इस कंसिस्टेंसी में आपने लेनी है कि इसमें जो है वो कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। अभी तो सर्दियों का मौसम है तो इसलिए क्रीम के साथ है जो है वो डील करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मैं आपको
बाद में उसकी ट्रिक्स बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सारी की सारी क्रीम को जो है वो विप किया और करने के बाद मैंने एक जो है वो लेयर इसके ऊपर अप्लाई कर दी थी, और जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर क्रीम बची थी उसमें मैंने जो है वो नोज़ल में फ़िल करके उसकी केक के ऊपर फ्लावर्स वगैरह बना दिए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से जो है वो मैंने इसके ऊपर कोटिंग की है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने लगाना है, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी केक नीचे सोक हुआ हुआ होता है। तो इसके ऊपर अगर आप जो है वो ज़ोर से अप्लाई करेंगे क्रीम, तो केक जो है वो टूटने का ख़तरा होता है। उसके बाद हमने सेकंड पेज में कैरेमल जो हम लोगों ने बना के रखी थी, और आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि ठंडी कैरेमल आपने यूज़ करनी है, कभी भी गरम गरम कैरेमल जो है वो आपने केक के ऊपर अप्लाई नहीं करनी। मैंने सारी की कैरेमल को इसके ऊपर स्प्रेड किया अच्छी तरह से, जो है वो एक स्पैचुला की मदद से मैंने 4 साइड्स पे इवनली कैरेमल की लेयर को लगा दिया था। और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही आराम से, ध्यान से आप लोगों ने जो है वो इस कैरेमल की लेयर को लगाना है, ताकि जो व्हिपिंग क्रीम की लेयर है वो ख़राब ना हो। और ये आप लोग देख सकते हैं जो स्पैचुला के ऊपर कैरेमल रह गई थी वो मैंने उसी तरह से क्रीम में मिक्स कर दी थी, ताकि क्रीम के अंदर जो है वो कैरेमल का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और जो है वो ज़ाया ना हो। तो खैर ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो एक कॉमन सी चीज़ बताई है। उसके बाद पाइपिंग बैग में नोज़ल आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपने किसी कप या ग्लास के ऊपर इसको इस तरह से रखना है, और आपने इजीली जो है वो सारी क्रीम को पाइपिंग बैग में फ़िल कर लेना है। और मेरे पास जो भी क्रीम थी मैंने उसको लेफ़्ट ओवर था उसको इसी तरह से कप के अंदर लगा के नोज़ल, और मैंने यहाँ पे 2D नोज़ल यूज़ की थी, और इसके साथ ही मैंने इस पाइपिंग बैग को फ़िल अप किया, और मैंने इसके ऊपर जो है वो केक की डिज़ाइनिंग को कर दिया था स्टार्ट। बेकिंग करना मेरी एक हॉबी है, और मैं बहुत ही शौक़ से बेकिंग करती हूँ। जब मुझे कुकिंग भी नहीं आती थी तब भी मुझे बेकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मैं अक्सर केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह जब भी किसी बेकरी की ट्राई करती थी तो मैं सोचती थी कि कैसे बनाते होंगे। तो मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता था कि मैं भी इस तरह की नई-नई चीज़ें ट्राई करूँ। और मैंने बेकिंग कहीं से भी नहीं सीखी, मैंने कोई बेकिंग क्लास नहीं ली, बल्कि मैंने जो है वो कुछ इसी तरह जिस तरह आप आज मुझे देख रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ को वॉच किया, और कुछ मैंने जो है वो बेकिंग साइंस और टेक्निक्स को रीड किया, तो मुझे जो है वो बेकिंग खुद ही जो है वो आ गई है। आप लोग भी अगर मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो है वो नोज़ल से फ्लावर्स बनाए थे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। और ये रही जी इस केक की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी सा केक जो है वो बन के रेडी होता है। तो यही था आज का ब्लॉग। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक मस्ट करें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, एंड अल्लाह हाफ़िज़।